व्हाट इज F5? एनीवन? F5 इज अ कंपनी। ओके। इसको हम लोग बिग आईपी बोलते हैं। बिग आईपी क्या है? इसका प्रोडक्ट है। एंड इट्स एलटीएम इज इसका एक प्रोडक्ट है। एफ बिग आईपी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एलटीएम हम लोग इस क्लास में डिस्कस, और क्या क्या मॉड्यूल है आगे की स्लाइड में आएगा। विल सी। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? F5 एलटीएम। इफ यू वांट टू इनरोल फॉर जीटीएम एंड वाइफ एज वेल, सो मेरा उसका भी बैच रहता है, यू कैन इनरोल फॉर डाइट एज वेल। इसमें क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में? विल सी। बिफोर हमारा सेशन टाइमिंग वी कैन डिस्कस क्या टाइमिंग रहेगा। ये 11 AM टू 1 PM जो हमारा अभी वीकेंड पे बैच चल रहा है उसका स्लाइड है। विल प्रोवाइड यू द, मैं हेल्प करूंगा कि सारी इमेज एंड वीएम कैसे इंस्टॉल करना है, लैब सेटअप करना है इन योर लैपटॉप। इफ यू वांट लैब ऑन इवन जी, आई प्रोवाइड दैट एज वेल, बट उसके लिए 3K पर मंथ एक्स्ट्रा लगते हैं। ओके। उसका लाइसेंस लगेगा। व्हाट विल डिस्कस? रियल टाइम ट्रबल शूटिंग, हैंड्स ऑन डिस्कशन। अब जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसको लैब में डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। इफ यू आर लुकिंग फॉर स्विच, तो अगर आपको मॉक इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, दैट आई कैन शेड्यूल मॉक इंटरव्यू डाइट एज वेल। और डाउट क्लियरिंग, इफ यू हैव एनी डाउट, लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन प्रोडक्शन या मेरे क्लास में कोई डाउट है, बिफोर स्टार्टिंग सेशन विल 5 से 10 मिनट में डाउट सेशन रखता हूँ। उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी क्लास होगा उसका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो का। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ क्लास, सो यू कैन क्लेम फॉर द refund, else you can ask for the redo, मीन्स अगेन से तुम्हें क्लास करना है, यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर। तो नया बैच में जो भी स्लॉट होगा वो आपको असाइन कर दिया जाएगा। लेट सपोज यू मिस सम 4-5 सेशन, मीन्स सम हाउ आपने मिस कर गया, रिकॉर्डिंग से आप समझ में नहीं आ रहा है, क्वेरी से भी क्लियर नहीं आ रहा है, अगेन से फिर से शुरू से क्लास करना है, that you can take that as well. Okay. After completion you will get the certification from IT skill path. Okay. Clear? Any doubt? नो क्लियर सर। How will I start? Will start from introduction of F5 product line. क्या क्या प्रोडक्ट है? What is Big IP? TMOS architecture. TMOS क्या होता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है बिग आईपी का। इनिशियल सेटअप एंड एलटीएम कंपोनेंट, एलटीएम के कौन कौन से कंपोनेंट है, कैसे हम लोग इसको इनिशियल सेटअप करेंगे, दैट विल डिस्कस। दैट विल गोइंग टू सी व्हाट इज वर्चुअल सर्वर, पूल मेंबर, नोड्स क्या होता है, प्रोफाइल से हम लोग कैसे ट्रैफिक को मॉडिफाई कर सकते हैं, व्हाट इज मॉनिटर, कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं, कैसे हम लोग बैकअप लेते हैं, एंड आर्काइव इसमें बोलते हैं हम लोग। एंड कैसे हम लोग उस बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, हाउ वी कैन रिस्टोर, दैट वी आर गोइंग टू कवर। व्हाट इज क्यूके व्यू? आप जैसे आप सिस्को फायरवॉल पे काम करते हो, टेक सपोर्ट आता है ना, इसमें हम लोग करते हैं क्यूके व्यू। हाउ वी कैन टेक क्यूके व्यू एंड खुद से कैसे एनालाइज करते हैं थ्रू आई हेल्थ पोर्टल, विल सी इन द क्लास। कितने टाइप के लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है हमारे पास, नेट एसनेट क्या होता है, सिक्योर नेट इसमें बोलते हैं, ये क्या होता है, हाउ डज इट वर्क। सारे जो भी सेशन होगा उसके बाद हम लोग सीएलआई से देखेंगे, सीएलआई से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे ट्रबल शूटिंग है। कोई इसका काफी आसान है, कोई इजली सीख जाओगे, लेकिन ट्रबल शूटिंग आपको सीखना होगा तो आपको ये कमांड लाइन से थोड़ा सा होना पड़ेगा। टीसीपी डम कैसे लेते हैं, वाइट शार्क में कैसे हम लोग पैकेट एनालाइज करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। व्हाट इज हाउ विल डू डिवाइस सर्वर क्लस्टरिंग, मींस एचए। व्हाट इज एचए? हाई अवेलेबिलिटी। आर यू गाइज अवेयर अबाउट इट? एचए क्या होता है? प्लीज यस अनम्यूट सर आई। योरसेल्फ। हाँ हाँ। अभी दो लोग ही हैं तो अनम्यूट करके प्लीज डू कम्युनिकेट, तो सेशन इंटरेक्टिंग रहता है। तो हाउ वी कैन डू द एक्टिव स्टैंड बाई एंड एक्टिव एक्टिव, कैसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक्टिव एक्टिव, इसमें ट्रैफिक ग्रुप बना के हम लोग करते हैं, कैसे एक्टिव एक्टिव विल सी इन डिटेल। F5 को अपग्रेड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखेंगे। ट्रबल शूटिंग, जो हमारा जो भी यूज केसेस होगा, लेट सपोज अभी क्या होता है प्रोडक्शन में, आप इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी एप्लीकेशन होस्टेड ऑन F5, सो कुछ भी इशू आता है, दे फर्स्ट रीच टू यू
कि कैन यू प्लीज चेक, वी आर अनेबल टू एक्सेस, लेट सपोज हमारा एक यूआरएल होस्टेड F5 पे www.abc.com एंड इट्स नॉट एक्सेसिबल, तो विल सी मींस फर्स्ट आपको देखना है कि इफ इट इज रिलेटेड टू F5 या नॉट, हाउ यू कैन टेल। अगर कुछ F5 पे इशू है, हाउ विल ट्रबल शूट। अगर इशू नहीं है तो हाउ यू कैन टेल इट्स नॉट अ F5 इशू। यू नीड टू कन्विंस दैट। ओके। आई रूल क्या होता है, व्हाट इज आई रूल? लेट्स सपोज आई रूल इट्स काफी इट्स काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग होता है, टीसीएल, टीसीएल बेस होता है टूल कमांड लैंग्वेज पे। बाय डिफॉल्ट इफ सम फीचर इज नॉट अवेलेबल इन F5, सो आप कैसे आई रूल के थ्रू अचीव कर सकते हो, लाइक HTTP टू HTTPS रिडायरेक्शन हो। लाइक आपका वेबसाइट नॉट रीचेबल हो तो मेंटेनेंस पेज पे रिडायरेक्शन होना। लेट सपोज यू हैव टू ब्राउजर, क्रोम एंड मोजिला, तो आप क्रोम से एक्सेस करो, डिफरेंट ब्राउजर पे जाए। आपने कभी नोटिस किया है किसी वेबसाइट को एक्सेस करो एंड्रॉइड से तो आपको डिफरेंट उसका क्या बोलते हैं यूजर इंटरफेस मिलता है, एंड्रॉइड से करते हो तो डिफरेंट यूजर इंटरफेस मिलता है, या मैकबुक से अलग मिलता है, विंडोज से अलग मिलता है। हैव यू सीन दैट? नाउडेज एक ये भी आ रहा है कि इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर, इफ ट्राई टू परचेज समथिंग, आपको सस्ता दिखता है अगर आई मीन्स आईफोन से ऑर्डर करते हो कुछ महंगे दिख रहे हैं। ऐसे आप लोगों ने भी सुना है न्यूज? ये सर। इस या ये सारी चीजें कैसे होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम विजिबिलिटी, और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे बैठते हैं, ये सब कहाँ से होता है? थ्रू आईडूल वी कैन अचीव दैट। अब दूसरे सर्वर पे हमने प्राइस लेट सपोज 10% हाई रखा हुआ है, तो मैंने डाल दिया कि 10% जो एप्पल के यूजर है, iOS के यूजर है, ये दूसरे सर्वर पे जाए। दैट वी कैन अचीव थ्रू आई रूल। F5 सर्टिफिकेशन पाथ, F5 का सर्टिफिकेशन काफी वैल्यूएबल होता है। एंड बिफोर आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज, आई एम CISSP, PCNSE, NSE 4, NSE 5, F5 CA सर्टिफिकेट एसोसिएटेड, एंड 301 एंड 302 मैंने ये सर्टिफिकेशन कर रखे हैं। ओके। सो आई नो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। F5 का सर्टिफिकेट का वैल्यू मार्केट में क्यों है? बिकॉज इसके डंप अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। CISSP का वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसके डंप नहीं मिलते। सिस्को का वैल्यू मीन्स ऐसे एज अ वेंडर उसका ज्यादा है, बट कोई भी चाहे कर सकता है। करेक्ट। सबको पता है कि इसके डंप इजिली अवेलेबल है मार्केट में, बाई गोइंग थ्रू डायरेक्ट। PCNSE के डंप अवेलेबल है, NSE 4 NSE 5 पे अवेलेबल है। तो इसके इतने वैल्यूएबल नहीं है जितने F5 का वैल्यूएबल है। ओके, सो आई विल लेट यू नो हाउ वी कैन पास द F5 सर्टिफिकेशन। आई हेल्थ क्या होता है? इसका एक पोर्टल F5 का जो पब्लिकली अवेलेबल है। बाई पुटिंग यहाँ पे क्यूके व्यू डाल के आपका F5 डिवाइस का हेल्थ देख सकते हो कि इस पे क्या क्या वर्नरेबिलिटी है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस डिवाइस। ओके, दीज आर द कोर्स एजेंडा। हमारा कंसेप्ट 60% हमारा क्या रहेगा, सारा लैब में। 30% हमारा थ्योरी रहेगा और 10% वाइट बोर्ड, एंड 60% जो भी होगा हमारा, 60% टाइम हमारा लैब में करेंगे। जो भी हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे स्लाइड में, वो लैब में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हाउ डज इट वर्क। प्री रिक्विजिट क्या है आप दोनों का? तो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है। OSI कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज OSI? OSI में कितने लेयर होते हैं खालिद? 7 लेयर। यस। गौरी शंकर? यस। 7, करेक्ट ना? यस बेसिकली नहीं, 7 लेयर। हमारा जो F5 का जो डेवलप हुआ है टीमोस आर्किटेक्चर, किस पे हुआ है? लिनक्स पे। तो हम लोग जो दो इसमें सेल आते हैं, एक पैस होता है, एक टीमोस सेल होता है। यहाँ पे लिस्ट एंड शो कमांड, क्रिएट, मॉडिफाई, ये सारे कमांड चलते हैं। यहाँ पे लिनक्स बेस्ड कमांड चलते हैं। तो इफ यू वांट ट्रबल शूटिंग करना चाहते हो, बेसिक लिनक्स आना चाहिए। जो मैं बताऊंगा उतना सफिशियंट होगा। बेसिक लिनक्स मैं कवर करूंगा, इससे आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क बेसिक पता होना चाहिए, व्हाट इज VLAN, व्हाट इज राउट, हाउ डज इट वर्क, ये सारे बेसिक क्लियर होना चाहिए। IP एड्रेसिंग क्या होता है, उसका सबनेट क्या होता है, टू डिफरेंट नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इफ आई एम सेइंग नेटवर्क बेसिक, तो ये सारी चीजें आती है। ओके। प्री रिक्विजिट नहीं है, कौन कौन कर सकता है इस कोर्स को? नेटवर्क इंजीनियर, यू गाइस नेटवर्क इंजीनियर, F5 स्पेशलिस्ट, अगर आपने आपको अपग्रेड करना है देन यू कैन डू दैट। आप सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो F5 CA के लिए, देन यू कैन टेक दिस सेशन। एंड
आप सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हो या उसको रिन्यू करना चाह रहे हो 201 का, देन यू कैन टेक। बिफोर दैट, F5 इज big IP is not limited to only load balancing. It's a provide complete solution for the application. It's called application delivery controller. Okay, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको? टीमोस बोलते हैं। एंड इट हैज डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स। फर्स्ट हमने कौन सा देखा था? LTM। सेकेंड इज DNS। व्हाट इज DNS? इसको हम लोग GTM भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोकल ट्रैफिक मैनेजर। ASM, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। APM, एप्लीकेशन पॉलिसी मैनेजर। AWG एंड AFM, डिफरेंट डिफरेंट ये मॉड्यूल हैं इसके। अब फर्स्ट विल सी, आपके कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LTM एंड GTM। आपने नाम सुना हुआ है इन दोनों का, LTM एंड GTM का? हम्म, इसको नाउदेज हम्म, इसको इंटेलिजेंट DNS बोलते हैं। तो नाम सुना हुआ है। सर। क्या डिफरेंस होता है अगर आपको पता हो थोड़ा भी, जो भी आइडिया हो, यू गाइस कैन टेल मी। एल एलटीएम जो होता है सर, ये लोकल एक ही डीसी होगा तो, अगर एक ही सर्वर होगा तो आपको वहाँ पे एलटीएम लोकली ट्रैफिक है। अगर जीटीएम जो है ग्लोबली होगा, सपोज आपका एक यूके में एक डीसी है, इंडिया में एक डीसी है, उस सिचुएशन पे वो आपको जीटीएम का जरूरत होता है। या करेक्ट। खाली समझ में आया आपको? हाँ जी। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, देन यू गाइस कैन अंडरस्टैंड बेटर। ऐसे कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा? सो तुम पहले से काम कर रहे हो इस पे? मैं सर। ओके, मीन से पढ़ाई वढ़ाई किया होगा थोड़ा बहुत ना? हाँ हाँ, अभी बस चालू थोड़ा सा। तो GTM अगर वो करना है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि DNS कैसे वर्क करता है। और हमको इसको GTM क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे। हमारे LTM 1 है, लेट सपोज LTM 1 हमारा किधर है? US में है। ओके, वन मोमेंट। ये हमारा LTM 2 है हमारा। हमारा कहाँ पे है? UK में है। सर्वर 1। 1 मिनट, कोई पिंग कर रहा है, श्योर ब्रो। ये हमारे एक सर्वर 1 है, यहाँ पे लेट सपोज सर्वर 2 है। यहाँ पे हमारा कौन सा है? सर्वर 3। यहाँ पे हमारा क्या है? सर्वर 4 है। हाउ डज इट वर्क? लेट सपोज एक हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया? www.abc.com। इसको हमने IP दे दिया 11.1.1.10। करेक्ट। सेम एप्लीकेशन ये में लेट सपोज हमारा DC है। DC1 DCDR नहीं लेते, लेट सपोज मेरे 2 डेटा सेंटर है। मैं दोनों एक्टिव एक्टिव यूज कर रहा हूँ। DCDR कंसेप्ट आप लोगों को पता है? एक होता है डेटा सेंटर, एक डिजास्टर रिकवरी। लेट सपोज डेटा सेंटर गोज डाउन, तो डिजास्टर रिकवरी क्या करेगा? ट्रैफिक को प्रोसेस करेगा, जिससे एंड यूजर, लेट सपोज यू हैव क्रिटिकल एप्लीकेशन, एंड यूजर को कोई डाउन टाइम या कोई आउटेज ना हो। ओके, तो फेलोवर यहाँ फेलोवर। यस, www.abc.com। यहाँ पे एप्लीकेशन होस्टेड है, इसका IP है 12.1.1.10। 12.1.1.10। हमारा क्या होता है? लेट सपोज हमें ग्लोबली यूजर है, जो ढेर सारे यूजर है, दे वांट टू एक्सेस इस वेबसाइट को, क्या करते हैं? एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक सीनेम वो क्रिएट करते हैं, वाइड IP। और कैसे क्रिएट करते हैं वाइड IP?
इसको बना देंगे www.abc.gslb.com, और इसका सी नेम क्रिएट कर देंगे। सी नेम क्या होता है? कैनोनिकल नेम। लेट सपोज ये कोई भी यूजर यहाँ पे अगर टाइप करेगा www.abc.com, तो किस में रिजॉल्व होगा? फर्स्ट किस पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, होस्ट से डीएनएस को जाएगा, होस्ट होस्ट डीएनएस, नेम से आईपी। जी, एबीसी जीएस abc.gslb.com में रिजॉल्व होगा, gslb.com में रिजॉल्व होगा। और यहाँ पे हमें दोनों आईपी मैप रहेंगे, 11.1.1.10 एंड 12.1.1.10। लेट सपोज आपका एक्टिव एक्टिव सेटअप है, तो एक कनेक्शन यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ पे जाएगा, चौथा यहाँ पे आएगा इस डेटा सेंटर पे, कि यूएस को जाएगा, यूके को आएगा। लेट सपोज एक्टिव स्टैंड बाई सेटअप है, तो लेट सपोज ये एक्टिव है तो सारा कनेक्शन इसी को जाएगा। अगर LTM वन सम हाउ गोज डाउन, लेट सपोज यार कुछ बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, कुछ भी हुआ, सम हाउ डेटा सेंटर में कुछ आग लग गई, फायर, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? ये डाउन से ये एप्लीकेशन हम अवेलेबल रहता है, तो आपका दूसरा डेटा सेंटर ट्रैफिक को सर्व करेगा। ओके, एंड यूजर को कोई भी आउटेज फील नहीं होगा। ओके, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? LTM में क्या कर रहे हैं? विद इन अ डेटा सेंटर ट्रैफिक मैनेज कर रहा है। जो हमारा ये लेट सपोज ये पूरा यूएस में है, यूएस में ही है, विद इन अ डेटा सेम डेटा सेंटर के हमारा LTM भी है एंड सर्वर भी है। ये किस में है? हमारे यूके के ही डेटा सेंटर में है दोनों, सेम डेटा सेंटर में। हम LTM 2 भी है, सर्वर इसी में है। तो मीन्स LTM में क्या करें? लोकली मैनेज कर रहे हैं, सेम डेटा सेंटर का ट्रैफिक है, लोड बैलेंस कर रहे हैं। GTM के थ्रू क्या करें? ग्लोबली, मीन्स एक डेटा सेंटर यूएस में है, एक यूके में है, तो ग्लोबल ट्रैफिक को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। खालिद, क्लियर फॉर यू? समझ यस आया? सर, यस सर। Means in GTM, what we are doing, we are load balancing between the data center, and LTM same data center में between the server हम लोग traffic load balance कर रहे हैं। Okay, that is difference between LTM and GTM। Okay, आगे और भी आएगा, जब हम क्लास आएगा मैं एग्जांपल लो करूंगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, वही हमारा क्या है, F5 का प्रोडक्ट लाइन कौन कौन सा है? LTM, GTM, एडवांस फायरवॉल मैनेजर, एक्सेस पॉलिसी मैनेजर, APM, SSL आर्किटेक्चर, DDoS, बिग आईपी एडवांस राउटिंग मॉड्यूल, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हैं जो F5 का ही है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको GTM चाहिए तो सेम हार्डवेयर पे ही आपको अलग से हार्डवेयर नहीं चाहिए होता है, सेम हार्डवेयर पे अलग लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए, या इवन इन सेम हार्डवेयर यू कैन वर्क एज LTM एंड GTM एज वेल। ओके, नाउ विल सी कि बिफोर F5 हाउ इट वाज वर्किंग। जब हमारे पास लोड बैलेंसर नहीं था, पहले हम लोग कैसे सेटअप को एक्सेस करते थे? मतलब डीएनएस था, डीएनएस में आता था। यस, परफेक्ट। लेट सपोज हमारा एप्लीकेशन है abc.com, यहाँ पे इसको IPL लेट सपोज 11.1.1.10, 11.1.1.11, 11.1.1.1.12, 11.1.1.13। ये हमारा क्या है? 10। यहीं पे हम लोग क्या करते थे? मैप करके रखते थे। 11.1.1.1.10, इसी को हमारे किस में मैप होगा? 11.1.1.11 में। रेंडमली, जैसे हम DNS के पीछे ही चारों सर्वर मैप करके रखते थे, चारों क्या करता था? रेंडमली .12, .13 रेंडमली यूज करता। लेट सपोज एक और सर्वर हमारा इसका यूजर बढ़ रहे हैं ज्यादा डे बाई डे, हमने एक और सर्वर ऐड कर दिया, उसका IP क्या दे दिया? .14। DNS क्या करता था? रेंडमली किसी IP में रिजॉल्व करता था। भाई अगर वेन एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सेस एनी वेबसाइट, कैसे वो करता है? फर्स्ट DNS रिजॉल्व होता है, देन ट्रैफिक हम्म। जाता है। लेट सपोज गूगल किया तो आपका क्या होता है? पहले DNS पहले रिजल्व आईपी। होगा, देन हम्म। सिन पैकेट जाता है, सिन में आपका सोर्स IP रहता है, आपका मशीन का डेस्टिनेशन IP, सर मीन्स डेस्टिनेशन गूगल का रहेगा। वैसे ही क्या होता था? हम्म। DNS क्या करता था? IP रिजॉल्व करता था रेंडमली। तो लेट सपोज वेन एवर रिजॉल्व टू द 10, यहाँ पे कनेक्शन आएगा। वेन एवर लेट सपोज वी हैव 10,000 यूजर है, तो वेन एवर रिजॉल्विंग टू 11 यहाँ पे आएगा रेंडमली, कभी भी कोई उसका सीक्वेंस नहीं था। जब 13 में होगा तो यहाँ पे आएगा। व्हाट वाट द चैलेंज? लेट सपोज हमारा ट्रैफिक और बढ़ा, वी कैन ऐड वन मोर सर्वर हियर, तो व्हाई वी नीड LTM? खालिद आप बताओ।
गौरी शंकर वेट करो। देन व्हाट इज द नीड ऑफ लोड बैलेंसर यार, अगर हम डीएनएस से ही हमारा काम चल जा रहा है तो लोड बैलेंस का क्या जरूरत है? because ये क्या था, हमारा टिपिकल सेटअप था। क्लाइंट हम्म, डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग टू ऐप सर्वर ये हमारे सर्वर है, इसी से डायरेक्टली क्या करता था, कम्युनिकेट करता था। ओके। okay, गौरी शंकर व्हाट इज द नीड ऑफ लोड बैलेंस यार? शेयर दो रीजन है। एक तो हम्म। अगर सर्वर सारे को लोड आ जाएगा, फर्स्ट हम्म। थिंग। हम्म। सेकंड है जो डीएनएस कैन नॉट मॉनिटर द सर्वर दैट हुई सर्वर इज गोज डाउन, या इट अगर वो सर्वर कोई डाउन गया तो उसको ही रिक्वेस्ट परफेक्ट। भेजेगा। परफेक्ट परफेक्ट या करेक्ट। लेट सपोज ये 30 ना मेरा डाउन चला गया, इसके पास कोई मॉनिटरिंग नहीं था, ये रेंडमली रिजॉल्व करता रहेगा, तो लेट सपोज 10,000 देयर इज चांस है 25%, चार ही सर्वर है यहाँ पे, 25% यूजर को देर चांस है कि 13 आईपी मिलेगा, करेक्ट। Yes, yes. और 25 में 2500 यूजर को ये वेबसाइट एक्सेस नहीं होगा, और हमें पता भी नहीं पड़ेगा। तो नाउ 2500 यूजर विल कंप्लेन कि हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है, बाकी 7500 के लिए एक्सेस हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपको ट्रबल शूटिंग भी, आप लेट सपोज यू मैनेजिंग दैट एप्लीकेशन, नाउ ईच एप्लीकेशन पे आप जाके वन बाय वन देखें वेयर इज द इशू, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर 2500 यूजर। एंड 2500 इज अ बिग नंबर, इट्स नॉट अ, आई एम टॉकिंग अबाउट 20, देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर, एक वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ यूजर रहते हैं। ओके। सो दैट वाज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट एंड मैनेज। और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इनके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कोई बैकअप नहीं है। दे आर अनेबल टू एक्सेस, लेट सपोज दीज आर क्रिटिकल, कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनका स्टक हो सकता है। ओके, दैट्स हाउ इंट्रोड्यूस द लोड बैलेंस। पहले यहाँ पे क्या करता था, डायरेक्टली ऐप सर्वर को हम लोग एक्सेस करते थे, दीज आर द एप्लीकेशन सर्वर, ऐप सर्वर को एक्सेस करते थे। नाउ वी आर कनेक्टिंग टू द एलटीएम, यहाँ पे विप बनाएंगे, विल सी कि व्हाट इज वर्चुअल आईपी एंड क्या होता है। और एलटीएम हमारा क्या करेगा, लोड बैलेंस करेगा। ओके। And one more thing, sir. DNS doesn't have any load balancing method. या दैट्स करेक्ट, मैंने अभी आगे स्लाइड में आएगा। वो था हमारा। तो हमारा क्या होगा, इस पे कनेक्शन आएगा एलटीएम पे, लेट्स सपोज ईच गोज डाउन, तो इस पे कनेक्शन ट्रैफिक नहीं भेजेगा। नाउ तीन में अगर दो डाउन हो गया, दो में, तो मीन्स एंड यूजर जो हमारा क्लाइंट मीन्स क्या हुआ, एंड यूजर, करेक्ट। तो हमारा जो एंड यूजर को कोई डाउन टाइम स्लोनेस कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनके लिए 24/7 ये एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगा, करेक्ट। Yes. करेक्ट खालिद। yes sir. देन व्हाट इज द बेनिफिट, दैट्स व्हाट गौरी शंकर हाईलाइटेड, कि वहां पे कोई लोड का मॉनिटरिंग नहीं था, तो एक सर्वर हाईली यूटिलाइज हो सकता है। देयर इज चांस है, अगर अब लेट सपोज कोई अप नहीं है लेकिन एक सर्वर हाईली यूटिलाइज होगा, लेट सपोज हमारे 2500 यूजर के लिए क्या हुआ, यहाँ पे रेंडमली ये यूजर लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इनका सेशन लॉग आउट नहीं हुआ, इन नए को भी इसी पे साइन करते जा रहे हैं, तो देयर चांसेस कि ये क्या हो गया, हाईली यूटिलाइज हो गया। अब इसको जिसके भी है, जिसका आईपी हमने क्या माना था, 11.1.1.10 था ना, करेक्ट। .11, हम्म, .12, .13, अब इसका क्या होगा, जब भी जाएगा या तो एक सेशन नहीं होगा या स्लो लोड होगा। तो लेट सपोज इसको 2500 यूजर के लिए स्लो होगा, और जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनका भी ट्रांजेक्शन अगर कुछ करने वो भी स्टॉप हो जाएगा, लोड ही नहीं होगा, फेल हो सकता है कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई द चांसेस। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लोड बैलेंसिंग कैम इन पिक्चर, एंड इट व्हाट इट प्रोवाइड, मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी, मींस 24/7 आपका अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रैफिक, इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ पे क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, रेंडमली रिजॉल्व हो रहा था, कभी 10 में हुआ, कभी 11 में हुआ, फिर 10 में हो सकता है। देयर इज चांसेस, वो मॉनिटर भी नहीं करेगा कि लेट सपोज कोई कनेक्शन किया हो तुरंत वो लॉग आउट कर गया सेशन, क्या किया है कि वो स्टिल लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन कर रहा है, दैट वाज नॉट मॉनिटरिंग। ऑप्टिमाइज सर्वर रिसोर्सेज, सर्वर के रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम लोग, हाउ वी कैन रिसोर्स ऑप्टिमाइज और वो कर सकते हैं। एंड वन सर मोर एक थिंग डाउट है। बट, हाँ हाँ। सपोज एक यूजर का एक यूजर का एक एप्लीकेशन को वो कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। वो हम्म। सेशन जो कुछ एस्टेब्लिश होता है, वो सेशन कितने टाइम तक रहता है एस्टेब्लिश? सपोज या आई गॉट योर क्वेश्चन।
एप्लीकेशन का एक लॉग आउट टाइम वैल्यू होता है। F5 का आइडल टाइम हमारा जो बाय डिफॉल्ट है टीसीपी प्रोफाइल का हाँ हाँ। 300 सेकेंड होता है। अगर थ्री एक बार सेशन एस्टेब्लिश हो गया, तुम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करो, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, F5 विल क्लोज दैट सेशन। एप्लीकेशन क्या करता है, एप्लीकेशन का लेट सपोज एप्लीकेशन ने 1 मिनट का रखा हुआ है कि 1 मिनट तुम कुछ भी नहीं करोगे तो करेगा, तो 1 मिनट बाद क्या करेगा, फिर पैकेट इनिशिएट कर देगा और 300 वेट नहीं करेगा, एक ही मिनट में क्लोज कर देगा। क्लाइंट ने क्लोज कर दिया तो क्लाइंट ने लेट सपोज 30 सेकंड ही किया। ओके, तो 30 सेकंड लेट सपोज कंटिन्यूअस यूज कर रहा है तो कभी लॉग आउट नहीं होगा तुम्हारा। ओके, आइडल टाइम और वैल्यू पे डिपेंड करता है कैसे होता है। क्लाइंट ने तुरंत ही क्लोज कर दिया तो तुरंत ही हो जाएगा, नहीं तो एल्स F5 विल वेट 300 सेकेंड, ये डिफॉल्ट है। यू कैन कस्टमाइज दिस वैल्यू, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज एज वेल एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके। क्लियर? गॉट इट। होप आई आंसर योर क्वेरी। यही था ना क्वेरी? यस यस यस। यस, ओके। ऑप्टिमाइज सर्वर रिसोर्सेज हम लोग देखेंगे एंड प्रोटेक्ट ऐप फ्रॉम अटैक। ये कैसे होता है, अटैक से हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है एलटीएम? इसके लिए तो हमारा अटैक से वो करने के लिए क्या है, वैप है, बट एलटीएम से भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ये अवेलेबिलिटी। यहाँ पे क्या था हमारा, हमारा एक एप्लीकेशन है, इसका आईपी क्या था, लेट सपोज 11.1.1.10। ये किससे था, www abc.com है, करेक्ट? यहाँ से क्लाइंट क्या करेगा, ट्राई टू एक्सेस, इसको क्या आईपी मिलेगा, डीएनएस रिजॉल्व होगा, उसको आईपी दिख जाएगा 11.1.1.10 विच इज द आईपी ऑफ सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलटीएम पे हमने एक विप आईपी बनाया, वर्चुअल आईपी, सेम सर, एप्लीकेशन लेट सपोज डब 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 एबीसी but डॉट sir, कॉम लिया। I think sir the user cannot know the server IP because of the server IP will be a यस, private IP. परफेक्ट। यहाँ पे 10, यहाँ पे हमने क्या है, बैकएंड में हमने प्राइवेट आईपी या कुछ ऐसे आईपी असाइन किए हैं जो यूजर को कोई विजुअल ही नहीं रहेंगे। जब आपके हाँ। सर्वर के जो एक्चुअल सर्वर के आईपी ही नहीं पता रहेगा, देन देयर वुड बी डिफिकल्टी, अटैक अटैक नहीं कर सकता उस पे। अटैक ओके, हैकर करना टाइप में। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग विजिबिलिटी अपने सर्वर को ही दे देते रहते हैं इंटरनेट पे। हियर व्हाट वी आर वर्चुअल आईपी, इट्स वर्चुअल, इट्स नॉट कॉन्फ़िगर टू द बैकएंड सर्वर। ये हम्म। आगे आएगा हमारा, लेट मी शो यू सर वन फिर डायग्राम। या टेल मी। मतलब फिर फायरवॉल यहाँ पे नहीं लगाएंगे जब मतलब इस तरह से लगाएंगे यहाँ तो। सब भी फायरवॉल भी होगा, फायरवॉल पे डीनेट भी करेगा, लेकिन स्टिल यू आर एक्सपोजिंग आवर योर एप्लीकेशन सर्वर टू द इंटरनेट, डायरेक्टली आप मैप कर रहे हो, उससे क्या होगा, देयर इज हाई रिस्क कि आप कर हम्म। सकते हो, देयर इज चांसेस, इवन इंटरनल यूजर भी होता है, इंटरनल एक्सेस मिल गया, इंटरनली वो रिजॉल्व करेगा तो आपको आईपी दिख सकता है। ओके, फायरवॉल रहता है, वैप है, फिर भी अटैक होता है, डेटा थ्रेट होता है, मीन्स आप मिनिमाइज कर रहे हो, यू कांट सिक्योर 100% योर एप्लीकेशन। डेली नए थ्रेट आते हैं, नए एप्लीकेशन आते हैं, नई लेवल की सिक्योरिटी आती है। जी जी। ये हमारा क्या है, लेट सपोज वही एप्लीकेशन है www.abc.com। अगर ये इंटरनेट से यूजर है, क्या है, ब्राउज कर रहा है abc.com, अपने ब्राउजर में डाला, इसको क्या आईपी मिलेगा, इसका आईपी मिलेगा 192.168.1.80 मिलेगा, करेक्ट? अब इस पे आएगा, F5 पे आएगा, F5 पे हमने पूल बनाया होगा, पूल में जो भी पूल मेंबर होंगे उस पे क्या करेगा, लोड बैलेंस करेगा। अब जो इंटरनेट पे यूजर है उसको इस सर्वर का विजिबिलिटी नहीं है, जो एक्चुअल सर्वर, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड, इस पे एक्चुअल डेटा है, हमारा एप्लीकेशन किस पे होस्टेड है, इस 4 एप्लीकेशन पे होस्टेड है, S1, S2, S3, S4, इस पे होस्टेड है। ओके, तो हमारा जब भी आ रहा है हम लोग देखेंगे कि पूल पूल मेंबर नोड क्या होता है, वर्चुअल सर्वर क्या होता है, बट हम लोग एक अगर में ये समझते हैं कि हमारा जो अटैकर या इंटरनेट यूजर है उसको ये बैकएंड सर्वर अब नहीं दिखेगा, वो जो विप हम लोग क्रिएट करे होंगे वो आईपी दिखेगा। ओके, क्लियर? क्लियर गौरी शंकर? यस। यस सर। ऑप्टिमाइज सर्वर रिसोर्सेज, सर्वर का रिसोर्स भी ऑप्टिमाइज करना है, क्रिएट करना है, एक सर्वर को हम लोग क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग से उसको हटाएंगे, एंड क्या कर सकते हैं उसको,
इफ यू वांट टू डू मेंटेनेंस या लेट सपोज यू वांट टू ऐड वन मोर सर्वर, इजीली हम लोग डीएनएस मैपिंग और कुछ नहीं करना, F5 में पूल में जाके इसको ऐड कर देंगे। लेट सपोज वन मोर, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ऐड, इजीली वी कैन ऐड दैट। ओके। रिड्यूसिंग सपोर्ट कॉस्ट, पहले हमें क्या होता था, सपोर्ट कॉस्ट काफी ज्यादा था। लेट सपोज कोई इशू आता था, लेट सपोज यू हैव 100 सर्वर, अब मिलियंस ऑफ क्लाइंट होते हैं तो 100 सर्वर यूज उसमें आते हैं, उसको मैनेज करने के लिए 2-4 सर्वर से मिलियन कनेक्शन हैंडल नहीं हो सकते। तो कोई किसी डीएनएस में क्या था हमें पता नहीं रहता था कि अगर लेट्स 100 या 1000 यूजर कंप्लेनिंग दे आर अनेबल टू एक्सेस, तो वी नेवर नो कि कौन से सर्वर के साथ इशू है। तो हमारे सपोर्ट टीम ज्यादा रहती थी, सारे सर्वर के एक चेक करती थी कि वेर इज द एग्जैक्ट इशू। बट F5 से क्या कर सकते हैं हम लोग, इजिली वी कैन मॉनिटर फ्रॉम वन सेंट्रलाइज F5 की कौन से सर्वर में इशू है, डाउन दिखा जाएगा, वो देखेंगे हम लोग कैसे दिखता है। अभी तक लोग रिड्यूस हो सकता है। ओके, हमने वही देखा स्केल द एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इफ यू नीड टू स्केल द एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और कैसे मतलब, आई विल शेयर यू वन स्टोरी। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग फॉर वन डेटा सेंटर, गवर्नमेंट डेटा सेंटर था। उनके कुछ वेबसाइट थे गवर्नमेंट बेनिफिशियरी, तो जब कुछ स्कीम आती थी, पब्लिक स्कीम, उस टाइम पे उस पर ज्यादा आ रहा था, चाहे रिजल्ट का। लेट सपोज उनके कुछ डब 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 एक वेबसाइट है, www.exam.com, इस पे पूरे साल 10K रहता था ट्रैफिक। बट ड्यूरिंग 4-5 डेज जब रिजल्ट आने रहते थे, 10 मिलियन 20 मिलियन इस पे कनेक्शन रहते थे जब रिजल्ट अनाउंस होता था। तो उसके लिए क्या करते थे, लेट सपोज हमें 10K के सर्वर करने के लिए 2 सर्वर देन कैपेबल टू हैंडल, बट 10 मिलियन चाहिए तो वी हैड टू ऐड 50 मोर सर्वर, या रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ते थे हमें। हम लोग लेट सपोज वी हैव टू ऐड 50 मोर सर्वर, या जो भी पूरे ऐड करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन क्या होगा, मिस यूज ऑफ रिसोर्स है, तो हम लोग स्केल करते थे फॉर द 0.34 डेज के लिए। हम लोग क्या करते थे, सर्वर के रिसोर्सेज को बढ़ाते थे हम लोग। तो वी कैन अचीव थ्रू F5। नहीं तो क्या होता था, पहले क्या पड़ता था, हमें डीएनएस में मैप कराने पड़ेंगे, सारे सर्वर को एक एक आईपी दो, फिर उसको डीएनएस में मैप कराओ, ऐसे करना पड़ता होगा ना। बट हियर वी कैन इजिली डू दैट, एलिमिनेट डाउन टाइम। वही हमने देखा कि एक सर्वर अगर डाउन भी जाता है तो उस पे एंड यूजर विल नॉट फेस एनी इशू। इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ये कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग, एक दो तरीके से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि किस पे सब पे इक्वली ट्रैफिक जाए। एक होता है कि हमारे दो तरह के ट्रैफिक होते हैं, HTTP एंड HTTPS। करेक्ट, हम लोग लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट वेब ट्रैफिक ओनली। तीन में क्या डिफरेंस होता है HTTP एंड HTTPS में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? HTTP अनसिक्योर होता है और HTTPS सिक्योर होता Yeah, correct. Why it's unsecure and it's secure? Why it's secure? गौरी शंकर, अनसिक्योर एंड नॉट सिक्योर क्यों होता है? गौरी शंकर, एम आई ऑडिबल टू यू? आर यू देयर ऑन कॉल? गौरी, ब्रो, कैन यू hear me? You are on mute if you are speaking. क्यों इनसिक्योर होता है? आई थिंक कुछ इशू था लेफ्ट करेगा गौरी शंकर। है। क्यों इनसिक्योर होता है? सिंस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हम्म, जो भी ट्रैफिक जाता है प्लेन टेक्स्ट में जाता है, और हमारा जो HTTPS पे क्या जाता है, इनक्रिप्टेड जाता है। ओके, ये प्लेन अच्छा। टेक्स्ट में जाता है, ये क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। CRIPTED, इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा?
हमें की चाहिए। की कहाँ से मिलेगा? थ्रू एसएसएल हैंडशेक मिलता है। एसएसएल हैंडशेक में क्या होता है? की जनरेट होता है, देन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। ये क्या होता है? प्रोसेस एक्सटेंसिव होता है। हम लोग एसएसएल हैंडशेक पढ़ेंगे डिटेल में, प्रोसेस एक्सटेंसिव होता है। इससे क्या होता है, जो सर्वर का जो रिसोर्सेज होते हैं, ये क्या भी चंक होते हैं, जिसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस इशू हो सकता है। तो व्हाट वी डू, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं? प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं? इनक्रिप्टेड। यहाँ से यहाँ से प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा? सर्वर को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट नहीं करना पड़ेगा। इनक्रिप्शन मीन्स 443, एंड बैकएंड में पोर्ट 80 पे कम्युनिकेशन करते हैं। ओके। सॉरी सर, कुछ नेटवर्क इशू हुआ था। ओके। सो आई वाज आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। हम लोग देख रहे थे कि हाउ परफॉर्मेंस इशू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होता है। ओके। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस? HTTPS actually both are the similar to the for the application, and HTTPS is more than secure for the, I mean, more than secure HTTPS. And the one thing is that Why? So hi HTTP, Umar. hello. Hi Umar. Wait a second. या यू ज्वाइन, आपने लेट ज्वाइन किया। Hi, can you hear me? या आई कैन हियर यू। Mm, Sorry, I am just a bit late because I was stuck with some work in office. So you Yeah, joined, I think, half an hour, yeah, 45 minutes late. So I will share you recording. So are you comfortable with yeah, Hindi? please. Yeah, I'm also Urdu speaker. Okay, okay, ठीक है. So I'll share with you. ठीक है. Okay, okay. Let me I wait this. हम्म just please allow me 1 minute. I will share the session link with my brother. He is also हम्म interested in the course. Okay, okay, okay. Okay, boss. Thank you. If required, we can have separate demo session. Yeah, I'm recording because we have already spent 45 minutes. So I don't know whether he will be able to grab in between. But let's Mm, continue. if Uh, you hmm, can do that, it will be a great help. We hmm. can have a session tomorrow. Yeah, yeah, fine. Okay, I sir. think, Thank you. okay, I'll let you know. ठीक है. Sure, sure, sure. So I was discussing about how F5 is helping application to improve the performance. So I have taken one example of HTTP and HTTPS. HTTP क्या होता है हमारा? नॉट सिक्योर, अनसिक्योर होता है। HTTPS सिक्योर होता है, खालिद ने बताया। बट क्यों सिक्योर नहीं होता है? बिकॉज HTTP पे जो भी कम्युनिकेशन होते हैं प्लेन टेक्स्ट में होते हैं, करेक्ट। और HTTPS पे क्या होता है? इनक्रिप्टेड होते हैं। इनक्रिप्टेड मीन्स कैसे होता है? इसके लिए की चाहिए होता है। इनक्रिप्शन SSL, कितने मेथड होता है? SSL सर्टिफिकेट ये एक होता है। इनक्रिप्शन का मेथड होता है, दो टाइप के इनक्रिप्शन होते हैं, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? सेम की से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। असिमेट्रिक से, माय राइटिंग हैंड राइटिंग इज नॉट टू गुड, दैट्स व्हाई आई विल शेयर द नोट्स, तो हम्म, प्लीज इग्नोर। सेम की इसमें क्या होता है? डिफरेंट की हो चाहिए होता है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के, पब्लिक एंड प्राइवेट की। ओके। तो लेट सपोज यहाँ पे क्या कर रहा था एप्लीकेशन, एक क्लाइंट है, यूजर इंटरनेट से सर्वर पे कोई सर्विसेज यूज कर रहा है एंड फुली इनक्रिप्टेड है। तो इसमें क्या होगा? आपके सर्वर को एवरी टाइम डिक्रिप्ट करना पड़ेगा एंड एंड इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। एंड डिक्रिप्ट एंड इनक्रिप्ट के लिए क्या चाहिए होगा? की चाहिए होगा। की कहाँ से? हैंडशेक में, एसएसएल थ्रू हैंडशेक या एसएसएल हैंडशेक के थ्रू जनरेट होता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन यूजर, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ यूजर सेम टाइम दे आर ट्राइंग कनेक्ट ऑन एचटीटीपीएस। इससे क्या होता है? सर्वर का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है, करेक्ट। लेट सपोज यू हैव मोबाइल। सर्वर काम क्या है? एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स करना। लेट सपोज यू हैव मोबाइल। मोबाइल का व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मोबाइल, उमर? Primary purpose for the phone is to call someone. Yeah, correct. Let's, we have option to play game,
गेम भी खेल सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं। बट आप ज्यादा उसको रिसोर्सेज यूटिलाइज करो, दे कैन स्लो हो सकता है, परफॉर्मेंस उसका इम्पेक्ट हो सकता है, करेक्ट। लाइक सर्वर का ऐसे ही काम होता है हमारा, Yeah. एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स करना। यू हैव गिवन सम एक्स्ट्रा ऐड है कि तुम इसको एसएल हैंड चेक करो। एसएल हैंड चेक क्या होता है, प्रोसेस एक्सटेंसिव होता है, इसमें काफी प्रोसेस यूटिलाइज होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड की जनरेशन में। दैट्स वाई व्हाट वी डिड, हमारा जो क्लाइंट टू इंटरनेट टू F5, यहाँ पे 443 पे कम्युनिकेशन होगा। इफ आई एम सेइंग 443 इनक्रिप्टेड, एंड एज वी हैव ऑलरेडी नो कि हमारा जो LTM है लोकली सेम डेटा सेंटर में है। आर यू गाइज वर्किंग इन डेटा सेंटर? गौरी शंकर, उमर, सेम डेटा सेंटर में आप लोग वर्क करते हो? नो नो, आई एम फॉर वर्किंग फॉर द एंटरप्राइजेस। किसी के लिए भी करते हो? डेटा सेंटर होता है एंड डेटा सेंटर इज ऑल्सो सिक्योर, सबको एक्सेस नहीं मिलता है, इसकी भी सिक्योरिटी होती है। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ से आप 443 यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको SSL अपलोडिंग भी बोलते हैं हम लोग। काफी डिटेल में देखेंगे क्योंकि आप F5 पे काम कर रहे हो, 30-40% काम आपको सर्टिफिकेशन रिन्यूअल का ही होता है। एंड व्हाट इज SSL अपलोडिंग, ये काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे। इतना ही समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक 443 पे कम्युनिकेशन होगा, बैकएंड में पोर्ट 80 पे करेंगे। तो यहाँ बैकएंड में क्या होगा, यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं होगा। और F5 के पास क्या होता है, स्पेशल SSL अपलोडिंग इंजन होता है, तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, दे कैन इजिली हैंडल। बट सर्वर पे अगर SSL अपलोडिंग का काम दे दोगे, मीन डिक्रिप्ट करने का, that might impact the performance of the application. So that's how we improve the performance with the help of LTM या F5. Okay. Secure application and data we have seen कि हमने कैसे we are not exposing our directly application server to the internet. Increase server capacity, reduce bandwidth. If we want to add one more server या resources ये करना है, easily we can do that. Customize the delivery of the application of your needs. We can customize the application, how we can achieve that? Before that, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि what is proxy. Are you guys aware about proxy? Yeah. What is So proxy? basically, proxy is it's a wall between user and the internet. You can say Yeah, like that is the example of forward proxy. okay. Okay, I'm asking. Uh, Yeah, you are correct. Proxy वही होता है। तो that is the example of one proxy that is called forward proxy। तो हमारे proxy क्या होता है? You guys worked in कॉलेज में, आपने किया होगा। तो लेट सपोज कोई एब्सेंट रहता था, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कोई उसका दोस्त कली क्या करता था, अटेंडेंस लगा देते हैं, करेक्ट। सो काइंड ऑफ मीन्स किसी और के बिहाफ पे समवन इज रिस्पॉन्डिंग। मीन्स आप कितने टाइप का प्रॉक्सी होते हैं, डिटेल में हम लोग जब सेशन करेंगे तब जाएंगे। मैं बेसिक एक इंट्रो दिखा देता हूँ। ऑफन प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर यूज फॉर वेब पर्पस, जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी का इंट्रोडक्शन होता है। टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी कौन कौन सी होती है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, GSQL एंड ब्लू कोड। रिवर्स प्रॉक्सी सिट्रिक्स भी है, इन F5 कैन आल्सो एज CITRIX Citrix है, and F5 also is the example of reverse proxy, half proxy and full proxy. Forward proxy, let's suppose you are an organization and you are trying to browse something on internet. That could be malicious। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट सपोज आपने एक ब्राउजर में यहाँ पे प्रॉक्सी IP डाल दिया। वेन एवर यू विल सेंड द रिक्वेस्ट, आपका क्या होगा, फर्स्ट प्रॉक्सी पे जाएगा। लेट सपोज यू आर IP 10.1.1.10, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का IP हमने दिया है 1.1.1.1। आपने गूगल डॉट किया, गूगल डॉट का IP है 2.2.2। तो व्हाट इट विल डू, फर्स्ट प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट जाएगा, प्रॉक्सी चेक करेगा कि वेदर इट्स अलाउड URL या नॉट, एंड द बेस्ड ऑन दैट क्या करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ यू सोर्स चेंज कर देगा, अपना सोर्स IP लगा के आपके बिहाफ पे इंटरनेट पे जाएगा। काइंड ऑफ वॉल, उमर वाज करेक्ट, ये वॉल का काम करता है, फिल्टर करता है ट्रैफिक को। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड प्रॉक्सी का एग्जांपल हो गया। रिवर्स प्रॉक्सी, लेट सपोज हियर वन एप्लीकेशन होस्टेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, डब 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 सेम एप्लीकेशन abc.com,
एंड समवन कंज्यूमिंग फ्रॉम इंटरनेट, यहाँ पे कोई यूजर इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी। फॉरवर्ड मींस इंटरनल, ये कहाँ से ट्रैफिक था, आउटबाउंड ट्रैफिक था। आउटबाउंड क्या हुआ, जो इंटरनल से आउटसाइड जा रहा है। लेट सपोज यू आर मेकिंग कॉल टू समवन, वो क्या होता है, आउटगोइंग कॉल होता है। आपको कोई कॉल कर रहा है, इट्स इनकमिंग, करेक्ट। यहाँ भी ऐसे ही होता है इनबाउंड ट्रैफिक के लिए। तो आपके यहाँ कोई एप्लीकेशन होस्टेड है, एंड दैट इज someone is consuming from internet, that is the example of reverse proxy. Clear what is difference between forward proxy and reverse proxy? Gauri Shankar, Khalid, Umar. Yes, sir. Clear, clear. What about you, Umar and Sir, can you please repeat the reverse proxy because I'm not getting it? reverse proxy? You are working in some organization, XYZ organization में काम कर रहे हो, and you have one critical application hosted xyz.com internal to the organization. उसको कोई बाहर से होस्ट एक्सेस कर रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमने F5 में यहीं पे देखा था हमने। विल सी इन दिस एग्जांपल, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होस्ट किया है, www.xyz.com। whenever this user will try to access xyz, फर्स्ट क्या होगा, डीएनएस गेट रिजॉल्व, करेक्ट। डीएनएस में ये आईपी मिल जाएगा, मींस हमारे इंटरनल एप्लीकेशन को समवन इज एक्सेसिंग फ्रॉम इंटरनेट एंड वी हैव होस्टेड ओवर F5 या लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब भी इस पे एक्सेस करेगा, इट्स अ वर्चुअल आईपी, विप आईपी, इट्स नॉट द एक्चुअल सर्वर। एक्चुअल सर्वर कौन है, बैकएंड सर्वर। ये क्या करेगा, उस ट्रैफिक को बैकएंड में भेजता है। तो दैट वी आर डूइंग रिवर्स प्रॉक्सी, मीन्स उसके हम लोग डेस्टिनेशन को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। फॉरवर्ड प्रॉक्सी में हम लोग सोर्स चेंज कर रहे हैं, करेक्ट। यू हैव, यू आर ए यूजर, यू आर वर्किंग फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। मैं यूजर हूँ, यहाँ पे मेरा सर्वर है 1.1.1.1.1। मैंने एक्सेस किया google.com, फर्स्ट क्या होगा, मैं facebook.com, फर्स्ट क्या होगा, डीएनएस रिजॉल्व होगा। लेट्स सपोज इसका आईपी मेरा 10 है, तो मैंने फेसबुक कम किया, तो फर्स्ट क्या होता है, डीएनएस रिजॉल्व होता है। डीएनएस रिजॉल्व होने के बाद क्या होता है, सीन पैकेट जाता है। तो सोर्स हमारा हो जाएगा 10.1.1.10 एंड डेस्टिनेशन लेट्स सपोज फेसबुक का आईपी क्या है हमारा, 2.2.2.2। ये पैकेट किसके पास जाएगा, प्रॉक्सी के पास जाएगा। प्रॉक्सी चेक करेगा वेदर इट्स अ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट या नॉट। प्रॉक्सी क्या करेगा, इट्स वर्क एज अ सोर्स नेट, आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी चेक करता है कि हमारा करेक्टली हम लोग यूआरएल को, वेदर इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड यूआरएल तो नहीं है। यहाँ पे कैटेगरी बनी होती है, कैटेगरी हमने ब्लॉक किया रहता है, जैसे कि हमने लेट्स सपोज जॉब रिलेटेड कैटेगरी ब्लॉक कर दिया, पोर्नोग्राफी रिलेटेड कैटेगरी हमने ब्लॉक कर दिया है, तम्बाकू या कुछ गैम्बलिंग रिलेटेड हमने वो कर रखा है। तो ये सब करेक्ट कैटेगरी चेक करता है, अगर पास करता है ये, व्हाट इट विल डू, सोर्स को चेंज कर दे रहा है। सोर्स क्या हो जाएगा, 1.1.1.1। डेस्टिनेशन क्या होगा, 2.2.2.2। ये क्या जाएगा, इंटरनेट पे आपके भी पे जाएगा। इट विल रिस्पॉन्स आएगा, चेक करेगा और आपको भेज देगा यहाँ पर ट्रांसलेट करके। मीन्स क्या होता था, यहाँ पे सोर्स चेंज हो जा रहा है। तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हो, मीन्स आउटबाउंड। ओके, क्लियर नाउ उमर, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्लियर हुआ आपको। जी सर, it's clear for me. रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है, समवन एक्सेसिंग फ्रॉम आउटसाइड, लेट सपोज आई एम द यूजर एंड मैं गूगल को एक्सेस कर रहा हूँ। तो फॉर गूगल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन किया, तो मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड प्रॉक्सी। गूगल इज द ऑर्गेनाइजेशन, समवन इज कंज्यूमिंग देयर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरनेट, इट्स एग्जांपल ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी गूगल के लिए। क्योंकि जैसे यहीं पे देख लो, xyz.com पे हमने एक ब्राउज किया, यहाँ पे आया, और ये क्या करेगा, लेट सपोज इस यूजर का आईपी है 15.1.1.10। जब हम लोग देखेंगे ना, आगे आपको क्लियर होगा। तो वेन एवर दिस यूजर ट्राई टू एक्सेस xyz.com, सोर्स वर्ड क्या होगा हमारा, 15.1.1.10। डेस्टिनेशन वुड बी दिस आईपी 192.168.1.80। ये कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे आएगा यहाँ पे,
सोर्स विल रिमेन सेम। F5 विल डू, ये चेक करेगा कि इसमें कौन से वर्चुअल, लेट सपोज हमारा वीप आईपी है, इसमें कौन सा पूल असाइन है, पूल में क्या करेगा, पूल पूल मेंबर और सर्वर हम देखेंगे आगे। वन ऑफ द पूल मेंबर चूज करेगा और उसका डेस्टिनेशन भेज देगा। लेट सपोज चूज एज द सर्वर वन, तो इस पे यहाँ पे कनेक्शन भेज देगा 10.2.2.30, तो काइंड ऑफ डेस्टिनेशन नेटिंग हो रहा है और ये रिवर्स हो रहा है। और मीन्स यहाँ पे क्या सोर्स चेंज हो रहा है, कोई इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है इंटरनल होस्टेड एप्लीकेशन, दैट इज रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्रॉक्सी। ओके। F5 इज अ फॉलो टीमो, जो भी है हमारा फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर फॉलो करता है। विल सी की फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर क्या होता है, देन विल सी द व्हाट इज हाफ प्रॉक्सी। फर्स्ट विल सी द हाफ प्रॉक्सी, then we'll see the full proxy. Let's suppose this is a internet user from internet, one application hosted on F5, and here we have servers S1 and S2. Okay. So whenever client send the request, a request गया, request packet इस सर्वर के पास, F5 will inspect या कोई भी LTM है हमारा, मान लो यहाँ पे लोड बैलेंसर है LB, it will inspect the packet। जब रिस्पॉन्स करेगा it will not examine that packet, that is the example of the half proxy। okay। फुल प्रॉक्सी में क्या होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों एग्जामिन करेगा। नाउ विल सी व्हाट इज द फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर, देन ये आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि व्हाट इज फुल प्रॉक्सी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल आस्क इन एवरी क्वेश्चन इफ यू आर ट्रबल शूटिंग वर्किंग इन लोड बैलेंसर, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फुल प्रॉक्सी में क्या होता है, इन टीमोस आर्किटेक्चर इट मेंटेन टू सेपरेट कनेक्शन। टू सेपरेट कनेक्शन कैसे मेंटेन करता है, वेन एवर क्लाइंट, क्लाइंट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट यूजर, बिग आईपी एलटीएम, लेट सपोज यहाँ पे कोई विप बना रखे हमने 11.1.1.10, हमारा पूल मेंबर जो हमारा था 10.1.1.10, तो इट मेंटेन टू कनेक्शन। वेन एवर क्लाइंट सेंड द सीन पैकेट, F5 will terminate and client send the scene packet to LTM virtual server। सीन पैकेट LTM क्या करेगा, सीनेक रिस्पॉन्ड करेगा, देन क्लाइंट उसको रिस्पॉन्ड करेगा एग के साथ। ऐसे ही वो करते हैं थ्री वेंट चेक। थ्री वेंट चेक आप लोग अवेयर हो गए, उमर उमैर, गौरी शंकर, यस खालिद, यस। तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड या हाँ। क्लाइंट साइड। Three way handshake. यस, या क्लाइंट साइड। सो मीन्स सीन सीन एक कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके। जैसे ये कंप्लीट हो, क्लाइंट सेंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट, एक्नॉलेज सीन एक सेगमेंट कंप्लीटेड दिस फ्रंट एंड कम्युनिकेशन। नाउ क्लाइंट से टीसीपी हैंडशेक इज कंप्लीट, एलटीएम चूज पूल मेंबर, पूल मेंबर एक चूज करेगा, एंड अगेन F5 विल इनिशिएट द सीन पैकेट, अगेन पूल मेंबर के साथ कनेक्ट हो होगा। एलटीएम इनिशिएट सीन रिक्वेस्ट विद न्यू आईएसएन टू पूल मेंबर, यहाँ पे सीन होगा, सीन पैक आयक होगा, सर्वर F5 को भेजेगा एंड F5 अगेन एक्नॉलेज करेगा, एंड देन इसको क्या बोलते हैं, बैक एंड। बैक एंड मीन्स जो हमारे एक्चुअल सर्वर है, बैक एंड। बैक एंड कनेक्शन या सर्वर साइड, जब ये दोनों कनेक्शन होगा तो क्लाइंट डेटा सेंड करना स्टार्ट करेगा। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट्स F5 मेंटेनिंग टू सेपरेट कनेक्शन, that is called full proxy architecture। and what is the benefit of this full proxy architecture, वही फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर मीन्स हमारा क्लाइंट से एक F5 पे हमारा पे यहाँ पे लोड बैलेंसर है, टीसीपी हमने वही देखा सीन सीन एक आयक, यहाँ भी सीन सीन एक आयक। सो इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक F5 application data भेज रहे हो, F5 we can modify that application data because we are terminating here, we are maintaining separate connection। यहाँ से यहाँ तक encrypted traffic भेज रहे हैं, that we can send unencrypted plain text to the backend server because it's maintaining two separate connection। यहाँ से यहाँ तक compressed traffic है, यहाँ पे uncompressed traffic भेज सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग HTTP if we are using, we can HTTP 1.1 here we can use, that is the example of
That is the benefit of full proxy architecture. Okay. Sir, is it also called SSL interception? SSL interception, SSL uploading is called this part. Okay. If we are sending encrypted traffic here to here, and here we have done SSL offload. Offload Okay. means we upload the traffic to the server, मीन्स अब सर्वर को इंक्रिप्शन नहीं करना है। मैंने वही परफॉर्मेंस में देखा था। हमारे इस पर एक कंप्लीट, एक या दो सेशन रहेगा कंप्लीट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे की जनरेट होता है, कैसे हम लोग एसएसएल अपलोडिंग करते हैं, कितने टाइप के एसएसएल होता है, एसएसएल ब्रिजिंग, एसएसएल पास थ्रू में क्या डिफरेंस है। वी हैव कंप्लीट सेशन होगा इस पे। ये क्या है, एफ, अगर हम लोग फुल प्रोक्सी आर्किटेक्चर नहीं रहेगा तो दिस पार्ट वी कांट अचीव। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इसी से इंक्रीज होता है। कुछ कंपनियां स्पेशल पर्पस के लिए एफआईपीसी के लिए यूज करती है टू एनहांस द परफॉर्मेंस। व्हाट इज फुल प्रोक्सी आर्किटेक्चर, मेंटेन टू सेपरेट कनेक्शन। व्हाट इज द benefit of two separate connection, complete understand application, it can examine both application request and response। हाफ प्रोक्सी में क्या होता, ओनली एग्जामिन रिक्वेस्ट कर रहा था, रिस्पॉन्स को एग्जामिन नहीं कर रहा था। फुल प्रोक्सी में, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट कि व्हाट इज फुल प्रोक्सी आर्किटेक्चर। इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू, ये आपसे पूछा जाएगा। इफ यू आर ट्रबल शूटिंग एनी ऑफ द केस, ये आपको एनकाउंटर होगा। ओके, लेट सपोज you are troubleshooting somewhere. You have one application abc.com and you got incident P1 incident. It was working before, now it stopped working. How will you troubleshoot? So आपने कैप्चर किया यहाँ पे टीसीपी टर्म F5 पे, यू आर सीइंग सीन पैकेट आया, F5 ने आपको सीन एग भेज दिया। नाउ वी आर, क्या एक्सपेक्ट करोगे, एग पैकेट देनी कंप्लीट होगा, बट एग पैकेट नहीं आ रहा है। यू कैन आइडेंटिफाई कि देयर कुड बी असिमेट्रिक राउटिंग, या क्लाइंट आपको भेज ही नहीं रहा। दैट यू कैन शो कि आई हैव कैप्चर, नाउ सी एग पैकेट इज मिसिंग। सो इट्स नॉट एफ फाइव रिलेटेड इशू, यू आर द एफ फाइव एडमिन, दैट्स हाउ यू कैन कन्विंस। यू डिड कैप्चर, ये सारा हो गया, बैकेंड में सीन पैकेट गया, यू आर नॉट सीइंग सीन एग इन टीसीपी डम्प इन वायर्ड सर्वर, यू कैन से कि योर सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, एफ फाइव हैज सेंट सीन पैकेट, ये आया ही नहीं। दैट्स हाउ वी कैन ट्रबल शूट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए। ओके, एनी डाउट क्वेरी? उमर एंड सर उमैर, दीज आर टू यूजर्स Sir, या एक ही है? हाँ हाँ, या the गौरी सर। point I just want to ask how we can define in one sentence if we want to define the difference between half proxy and full proxy, how we can define it? That's what I told you. In one sentence, you can say in full proxy architecture, it can examine both application request and response. But in half proxy, it only examine the request, not response. Half proxy doesn't inspect the examine the response packet. It only examine the request packet. The request one, okay, good, clear. Clear, no? Yeah. Yeah. Yeah, Gauri Shankar, you were asking something. मोस्टली कंपनी यूज एसएसएल अपलोडिंग मेथड आई थिंक सर। Yes. नॉट डिपेंड करता है, जैसे इफ यू आर फाइनेंशियल कंपनी, सो यू वांट इन टू एंड एनक्रिप्ट, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, but most of the application you will see कि we are doing uploading. It depends application to the application. Let's suppose you have 100 application या 500 application hosted in your F5, so you will see 300 400 या 450 they are doing SSL uploading। कुछ ही है जो एंड टू एंड एनक्रिप्ट करते हैं, एसएसएल पास थ्रू भी करते हैं, ब्रीजिंग भी करते हैं। विल सी द डिफरेंस। अभी एक क्लास में क्लियर नहीं हो पाएगा, यू विल गेट कंफ्यूज। टॉक अबाउट लैब। सो इनिशियल सेटअप रिक्वायरमेंट क्या होगा, लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस यू कांट डू एनी लैब, तो उसके लिए आपको क्या होगा, लाइसेंस। F5 does provide a trial license for 30 days। 30 डेज के 2 लाइसेंस प्रोवाइड करता है। आई विल शो यू ट्रिक कि आप सेम लाइसेंस को 60 डेज यूज कर सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। अगर 60 डेज या 90 डेज आपने कर लिया प्रैक्टिस, यू विल बी इक्वल टू L2 L3 इन ऑर्गेनाइजेशन। मैं हर एक ट्रबल शूटिंग सिनेरियो कवर करूंगा यहाँ पे, जो भी
रियल टाइम में आते हैं। यूज केसेस क्या क्या है हर एक कंसेप्ट के। इफ यू आर फेसिंग एनी इशू इन योर प्रोडक्ट दैट यू कैन डिस्कस एज वेल। हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द मैनेजमेंट आईपी एंड चेंज दैट। वेन एवर F5 जब भी आता है उसके साथ एक मैनेजमेंट आईपी आता है, दैट इज 192.168 डॉट 1.245। 245। वाई 245? पालो अल्टो वगैरह में 1.1 होता है, 1.10 होता है, F5 है चूजन 245। वाई? Because whenever you will convert to IP to hexadecimal, you will see last में हमारा क्या आता है, F5। Let's suppose 192.168.1.245। Whenever you will convert to hexadecimal, last में क्या आ रहा है, F5। That's why F5 has chosen this IP। Okay। ओके। होस्ट नेम कैसे डालते हैं, कैसे चेंज करेंगे, सारे देखेंगे। व्हेन जैसे डिफॉल्ट 241.92.168.1.245 पे जो डिफॉल्ट आईपी रहता है, यूजर नेम क्या होता है, CLI से रूट। whenever you are accessing from GUI then would be admin। पासवर्ड बोथ केस में क्या रहता है, डिफॉल्ट। DEFAULT, दिस इज द पासवर्ड। सो आई बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेरी स्क्रैच की हम लोग मैनेजमेंट आईपी कैसे चेंज करते हैं, लाइसेंस कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे करते हैं, वीलेन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सेल्फ आईपी राउटिंग कैसे डालेंगे, व्हाट इज वर्चुअल सर्वर, पूल मेंबर। विल गो वन बाय वन इन वेरी डिटेल। ओके। व्हाट इज एनटीपी, वाई, व्हाट इज द नीड ऑफ एनटीपी, रेलेवेंट पासवर्ड कौन कौन से है, एक्सटर्नल इंटरनल मास्क, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ओके। F5 कंपोनेंट का क्या क्या होता है, व्हाट इज वर्चुअल सर्वर, पूल मेंबर, नोड्स, प्रोफाइल, मॉनिटर, आई रूल मैंने बताया कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें। अब ये सारे हो गया कि वर्चुअल सर्वर के टाइप, ये सारे कैसे करेंगे ड्यूरिंग क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ डू यू गाइज एनी क्वेरी। सेम डे क्लास का रिकॉर्डिंग पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, पोर्टल का लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। If you are not satisfied with class, you can claim for the refund. Yeah, if you want to take retake, redo, you can ask for that as well. Okay. You can call on this number. Yeah, inquire on this number. And मेरा WhatsApp। मैंने लेट ज्वाइन किया था। लैब सेटअप कहाँ करेंगे या मतलब We कैसे have both करेंगे? option, EVNG, EVNG में एंड VM में भी है। I will recommend कि VM पे जाओ। I will help you to set up lab। मैं VM का लाइसेंस, इमेज, बैकएंड सर्वर सारे दूंगा, लैब सेटअप कराऊंगा। देन विल स्टार्ट द मीन्स आफ्टर फर्स्ट क्लास लैब सेशन सेटअप भी कराएंगे। लाइसेंस कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक से बताऊंगा कि F5 से लाइसेंस के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे हाँ। लाइसेंस करेंगे। ईवेंजी में क्या होता है, प्रोफेशनल परचेज करना होगा, पर यूजर 3000 एक्स्ट्रा लगता है, दैट इज कॉस्टिंग। VM में इजिली कर सकते हो। आई होप सबके पास लैपटॉप होगा पर्सनल, करेक्ट? यस सर। जी सर। जी सर। यस यस। सर। ओके। एनी अदर क्वेरी? Clear, sir. Clear for now. ओके, तो आर यू गाइस सेटिस्फाइड व्हेन यू वांट टू एनरोल? कब से एनरोल करना चाह रहे हो? सर ये ये कैसा कोर्स फी कैसा रहता है और कैसा कैसा इंस्टॉलमेंट रहता है या कैसा रहता है, कितना दिन का ड्यूरेशन रहता है? we can connect on that। Okay।